चलो यार बच्चों आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। 12th स्टैंडर्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये वाला टॉपिक लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था मेरे ख्याल से, रिद्धि सिद्धि। डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, रिद्धि एंड सिद्धि वाला, राइट। आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना सब लोग। और ये कुछ स्टेप्स मैंने बताई थी आपको डिसोल्यूशन के लिए। बैलेंस शीट क्लोज कर दो, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट दे दो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी एसेट और लाइबिलिटी के बारे में तो पे ऑफ कर दो, उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के पार्टनर्स को दे दो, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करो एंड पे ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अगर कुछ बैलेंस बचता है तो। आ जाओ, ये सारी स्टेप्स फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से ध्यान देने पड़े सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, आ जाओ। डन, सब लोग साथ में प्लीज़ निकालो बेटा, पेज नंबर देखो बुक का 216, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर्स महेश एंड सुरेश, बरोबर है। ध्यान देना। पंकज सर, डिसोल्यूशन के कौन से क्वेश्चन नहीं थे लास्ट टाइम के, वो एक बार देख करके मुझे बता दो, तो क्या उनके ऊपर अपन इस बार ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। नहीं, अब डिसोल्यूशन चलेगा, तो डिसोल्यूशन के पहले देख लो एक बार, है। आ जाओ। सो फर्म कंसिस्टिंग ऑफ पार्टनर्स महेश, सुरेश एंड योगेश, 3 पार्टनर्स थे। उन्होंने डिसाइड किया कि फर्म को वो डिसॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा, अब समझ में आई, ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, आप अच्छे से ध्यान देना बेटा। थोड़ा सा इधर आ जा मुन्ना, आई टू आई कॉन्टैक्ट रख एकदम, थोड़ा सा और तू उधर सट जा, तू थोड़ा इधर आ जा। चलो बेटा देखो, ध्यान देना अच्छे से। कितने पार्टनर है बेटा बता, महेश, सुरेश एंड योगेश, बराबर। ये तीनों पार्टनर ने क्या डिसाइड किया, फर्म को डिसॉल्व करने का डिसाइड किया है। फर्म डिसॉल्व करना मतलब क्या होता है वेदांत बोल, फर्म बंद करना, बराबर है। फर्म बंद कर देना, लिक्विडेट करना, बंद कर देना। फर्म बंद करेंगे मतलब क्या करेंगे, फर्म का बिजनेस क्लोज हो जाएगा, यानी फर्म की सारी एसेट्स को बेच देंगे, लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर देंगे, और उसके बाद जो कुछ बचा कुछ है पार्टनर्स को दे देंगे। सो इन्होंने बिजनेस को डिसॉल्व करने का सोचा, प्लीज़ ध्यान देना सब लोग। अब दे डिसाइडेड टू टेक ओवर सर्टन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड कंटिन्यू बिजनेस सेपरेटली, मतलब पुरानी फर्म को डिसॉल्व करने का सोचा, और उसके बाद तीनों को ही अपना अपना धंधा सेपरेट करने वाले हैं। अब तीनों फ्यूचर में क्या करेंगे, उसको उससे कोई लेन देन नहीं, उसको चूल्हे में जान दो। फर्म डिसॉल्व करना है, ये अभी का मुद्दा है। इन्होंने बोला फर्म डिसॉल्व करके वो तीनों भी अपना धंधा सेपरेट करेंगे। बैलेंस शीट वॉज एज अंडर, क्या बोला है बेटा बैलेंस शीट के बारे में देखना। बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 17 लाइबिलिटी साइड और असेट साइड दिया हुआ है, ध्यान दे दो सब लोग। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और असेट साइड दिया हुआ है, देखो। हाँ, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल तीनों का, क्रेडिटर्स लोन, फर्नीचर, डेट, असेट्स, स्टॉक, डेटर्स, कैश। इट वॉज अग्रीड डेट महेश इज टू टेक फर्नीचर एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000। फर्नीचर वो लेके जा रहा है 1600 में, और डेटर्स लेके जा रहा है 40,000 के 34,000 में। अरे भैया आप धंधा बंद कर रहे हैं तो क्या होगा, सारी असेट्स को बेच देंगे, या फिर असेट अगर नहीं सेल हो रही है तो पार्टनर अपने घर लेके जाएगा, यस और नो। जैसे मान लो कल चल के अगर मैंने क्लास बंद कर दिया तो ये फर्नीचर मैं बेच दूंगा, जो फर्नीचर नहीं बिका मैं मेरे घर लेके चला जाऊंगा, यस और नो। रोड पे तो रखेंगे नहीं ना, या तो असेट बेच देंगे या तो पार्टनर लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे पार्टनर लेके जा रहा है क्या, पार्टनर क्या लेके जा रहा है, फर्नीचर। फर्नीचर कितने में लेके जा रहा है बताओ, फर्नीचर लेके जा रहा है 1600 में, यस और नो। डेटर्स थे 40,000 के, वो कितने में लेके जा रहा है 34,000 में। ये एक्सेप्टेड द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी पे कर रहा है वो 12,000 के। सुरेश लेके जा रहा है सारा स्टॉक,
सुरेश लेके जा रहा है सन्ड्री एसेट वर्थ 16,000 एट 14,400, 16,000 की सन्ड्री एसेट वो 14,400 में लेके जा रहा है। योगेश लेके जा रहा है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 16,000 एंड अज्यूम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विल अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन 60। लोन कितना है 3,000 और अक्रूड इंटरेस्ट कितना है इसके ऊपर 60। ये कौन पे करेगा? योगेश। विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 3,000 लोन के प्लस 60 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, वो 60 कौन दे रहा है? योगेश। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 540, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 4,200, नेसेसरी एडजस्टमेंट वर मेड बाय द पार्टनर्स टू सेटल देयर अकाउंट्स। नेसेसरी एडजस्टमेंट किए हुआ है, देखते हैं नेसेसरी एडजस्टमेंट क्या है तो। बट पहले ऊपर जो बोला है फर्म डिसॉल्व करना है। अब फर्म डिसॉल्व करना है तो क्या स्टेप्स है? वही हमारी सबसे पहली स्टेप, क्लोज द बैलेंस शीट। बराबर है। बैलेंस शीट क्लोज करने के बाद हर एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दे दो। फिर उसके बाद रियलाइजेशन का अपने एसेट बेच दो, लाइबिलिटीज़ पे ऑफ कर दो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दो, आखिरी में जो कुछ बच रहा है पार्टनर्स को दे दो। कैसे करते वन बाय वन एक एक स्टेप बता दो। सबसे पहले क्या क्या पूछा है बताओ ज़रा मुझे। रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, कैश अकाउंट पूछा है। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, पौना पेज का रियलाइजेशन, आधे पौने पेज का पार्टनर्स कैपिटल, बनाओ बेटा। और आधे पेज का कैश अकाउंट बना लो। 3 चीज़ें पूछी है, तीनों चीज़ फटाफट से बनाओ बेटा। बनाओ, मैं भी साथ साथ में ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या बनाना है बेटा? स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन रीड करके फॉर्मेट बना लो जो जो पूछा है। बराबर। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोला है। महेश, सुरेश, योगेश, आप पूरा लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। बनाओ बेटे जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। ऐसा ऊपर हेडिंग लिखना, इन द बुक्स ऑफ महेश, सुरेश एंड योगेश लिख दो। इन द बुक्स ऑफ महेश, सुरेश एंड योगेश। अच्छा, फॉर्मेट बना है सभी ने? डन। ऑल सेट। बनाया बेटे? चल अभी पेन में नीचे रख देना, बस 2 मिनट के लिए बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। आ जाओ। डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद होने जा रही है, फर्म को लिक्विडेट कर रहे हैं, फर्म की सारी एसेट्स हम लोग बेच देंगे।
बेच के पैसा आ जाएगा, उससे लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे, पार्टनर्स को जो कुछ देना है वो पार्टनर्स को दे देंगे, फर्म खत्म हो जाएगी। ऐसे करते हैं ना, धंधा बंद करना है मतलब क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सारी एसेट को डायरेक्टली नहीं बेचना, पहले मुन्ना ध्यान देना, पहले सारी एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, बरोबर है क्या। जैसे मुझे अगर मान लो यहाँ से सारी क्लास की एक्टिविटी बंद करना है, तो मैं सारा फर्नीचर यहाँ से पहले बेचने के लिए नीचे रख दूंगा या किसी दुकान पे रखवा दूंगा, यहाँ से नहीं बेचना। बिजनेस की सारी एसेट्स को बिजनेस से निकाल के, बैलेंस शीट से निकाल के कहाँ डाल दो, रियलाइजेशन अकाउंट में। स्टेप नंबर 1, सारी एसेट्स ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में। बैलेंस शीट बंद करना पड़ेगा ना, स्टेप नंबर 1 क्या है, बैलेंस शीट बंद करना होगा। बैलेंस शीट बंद करना है तो बैलेंस शीट के अंदर में जो एसेट है वो बैलेंस शीट के वैल्यू पे ही रियलाइजेशन में जाएगी। बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में, रिवैल्यूड फिगर पे ट्रांसफर करते हैं, नो। अगर मुझे बैलेंस शीट को बंद करना है तो बैलेंस शीट की वैल्यू पे ही एसेट जाएगी क्या रियलाइजेशन में, डन। चलो स्टेप नंबर 1 करो ट्रांसफर। बैलेंस शीट में क्वेश्चन में देखो एसेट कौन कौन सी है, ले बेटा चलो मैं क्वेश्चन अब पहली लाइन से पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ लिया। बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख रहा है 2000 का, करो रियलाइजेशन में ट्रांसफर, करो बेटा रियलाइजेशन में ट्रांसफर। बैलेंस शीट के अंदर में आप लोगों का फर्नीचर दिख रहा है 2000 पे, उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। बैलेंस शीट में वो फर्नीचर 2000 का दिख रहा है, मुझे बैलेंस शीट क्लोज करना है तो कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर करना होगा, बैलेंस शीट के वैल्यू पे ही ट्रांसफर करना होगा। बैलेंस शीट की वैल्यू कितनी है बेटा पता पूनम, 2000। सो फर्नीचर बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में दिख रहा है, फर्नीचर का डेबिट बैलेंस है, ट्रांसफर करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। सो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में असेट डाल दो सारी, टू फर्नीचर 2000। और कौन सी असेट्स है फटाफट से देखो, टू सन्ड्री असेट्स, लिखो बेटा कितनी है 34,000। हाँ डेटर्स, डेटर्स कितने पे जाएंगे 48,400 पे, डेटर्स 48,400 की है। ये आरडीडी तो डेटर में निगेटिव आइटम है, मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो ये रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा। ध्यान से सुनना, पहले डेटर ट्रांसफर करो, टू डेटर्स, डेटर्स कितने बेटा 48,400। डेटर्स रियलाइजेशन के डेबिट में आए तो आरडीडी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। डेटर्स से नीचे से लेस है ना आरडीडी, आरडीडी कहाँ जाएगा, बोल बेटा कहाँ जाएगा वेदांत, वेदांत किसकी, मेरे या तेरे, हाँ तो पूरा बोलो ना फटाफट से, हर एक एक मैं पूरा सवाल पूछता हूँ, तुम साला आलसी कहीं के एक वर्ड देकर के बस थक जाते हो, ऐसे पूरा जवाब दो एकदम, कैसे चलेगा रे ऐसे से, देश के नौजवान लोग हैं तुम। हाँ बोल आरडीडी कहाँ जाएगा, बरोबर, हाँ ये हो गया पूरा ट्रांसफर। स्टॉक कहाँ जाएगा बता वेदांत, वेरी गुड, कितना बेटा स्टॉक का अमाउंट बता। हाँ स्टॉक के बाद और कौन सी एसेट है, फर्नीचर, डेटर्स, एसेट्स, स्टॉक, हो गया क्या, फर्नीचर ट्रांसफर। और कैश कहाँ जाएगा, कैश के लिए सेपरेट अकाउंट बोला, वहाँ लिख दो। कितना है कैश का बैलेंस बताओ, 6,400। कोई तकलीफ किसी को, मैंने बैलेंस शीट की असेट साइड को ट्रांसफर कर दिया बुक वैल्यू पे, बैलेंस शीट की असेट साइड थी मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, राइट। ऑल सेट। अब लाइबिलिटी साइड में महेश, सुरेश और योगेश का कैपिटल बोल कहाँ जाएगा वेदांत, पार्टनर्स कैपिटल में। क्रेडिट बैलेंस है
बोलो कितना है, बोलना। हाँ कितना है सुरेश का, योगेश का। उसके बाद अगला आइटम बैलेंस शीट का, क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे बेटा, सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। तो क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में डाल दूं क्या, 12,000 बरोबर ना, और लोन कितना था 3,000, क्रेडिटर्स 12 लोन 3, बाय क्रेडिटर टू रियलाइजेशन। एसेट मैंने रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। बैलेंस शीट में जो असेट डेबिट बैलेंस पे दिख रही थी उनको मैंने टू कर दिया, क्रेडिट किया, तो असेट क्लोज हो गई सारी। लाइबिलिटीज को डेबिट किया और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, लाइबिलिटीज क्लोज हो गई। पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया, कैश में। एक बार चेक कर बेटा, सारे आइटम मैंने उठा के जगह पर रख दिए, चेक करो बैलेंस शीट खत्म हो गई क्या। मैंने बैलेंस शीट के हर एक आइटम को उठा के सिर्फ जगह पे रखा है, दिमाग कहीं नहीं लगाया बेटा, सिंपल है। स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट क्लोज करना था, मैंने कर दिया। चलो आगे, पक्का। हाँ स्टेप नंबर 2, अभी जो भी एडजस्टमेंट दिया उसके दो इफेक्ट देते जाओ। हाँ बोलो, महेश इज टू टेक फर्नीचर एट 1600 एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹40,000 एट 34,000। बोलो बेटा, महेश फर्नीचर लेके जा रहा है 1600 में, महेश फर्नीचर कितने में लेके जा रहा है 1600 में, यस और नो, और डेटर कितने में लेके जा रहा है 34,000 रुपये में। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को, कितने में 34,000। चलो बताओ बेटा अभी क्या रहेगी एंट्री, सानी बोल सानू। हाँ मैडम लेक्चर में हूँ, बोल। ठीक, हाँ बोल बेटा। महेश अकाउंट डेबिट टू, मुझे एक बात बताओ, महेश ने फर्नीचर लिया 1600 में, डेटर लेके चला गया 34,000 में, बरोबर है। 40,000 के डेटर 34 में लेके गया, कितने में भी डेटर कितने के भी थे उससे कोई लेन देन नहीं, कितने में लेके गया 34 में, बरोबर है। और फर्नीचर कितने में लेके गया 1600 में। मुझे एक बात बताओ, वो फर्नीचर और डेटर जो महेश लेके गया, वो फर्नीचर और डेटर अभी है कहाँ हाल फिलहाल में, कहाँ पड़े हैं वो, रियलाइजेशन अकाउंट में। फर्नीचर और डेटर मैंने बैलेंस शीट से निकाल के कहाँ डाल दिया, रियलाइजेशन में। बैलेंस शीट में जब फर्नीचर दिख रहा था तब फर्नीचर का डेबिट बैलेंस था, मैंने देखो रियलाइजेशन के डेबिट में टू फर्नीचर लिख के फर्नीचर को क्रेडिट कर दिया। अब फर्नीचर अकाउंट का नामो निशान मिट गया। अब अगर महेश फर्नीचर लेके जाता है तो महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर नहीं होगा। नॉर्मल केस में अगर ओनर बिजनेस से फर्नीचर लेके गया तो फर्नीचर ओनर्स कैपिटल टू फर्नीचर होता है। नॉर्मल केस में ओनर बिजनेस से कैश विड्रॉ कर रहा है पर्सनल पर्पस के लिए तो ड्रॉइंग टू कैश होता है या वो ओनर्स कैपिटल टू कैश होता है। यहाँ पे असेट का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि असेट तो खत्म हो गई, मर गई, बंद हो गई रियलाइजेशन में जाके। अब असेट का अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, अब क्या क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन। अब क्या क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन, क्योंकि सारी असेट कहाँ चली गई, रियलाइजेशन में। अब अगर कोई ओनर पार्टनर असेट लेके जाता है तो क्रेडिट असेट नहीं होगा, क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन। देखो असेट आई थी तब रियलाइजेशन क्या हुआ था, डेबिट। अब असेट जा रही है तो रियलाइजेशन क्या होगा, क्रेडिट। यस और नो, ये बात समझ में आई क्या सभी को, पक्की बात। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, महेश क्या क्या लिख के गया बताओ, महेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोलो बेटा क्या क्या लेके गया बताओ तो ज़रा। 34,000 में लेके गया वो डेटर्स, 1600 में लेके गया वो फर्नीचर, बरोबर, क्लियर। चलो लिखो, और कुछ लेके गया क्या महेश असेट में, देखो बस इतना ही है। 34,000 और 1600, बोल बेटा टोटल। हाँ
हाँ तो लेके जाएंगे ना, क्रेडिटर्स को पे करेंगे ना, अभी पहले एसेट का तो हिसाब कर दो। तो 34,000 और 1600 कितना हुआ, 35,600। तो महेश अकाउंट डेबिट 35,600 टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं एसेट्स टेकन ओवर, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय महेश कैपिटल, फर्नीचर एंड क्या लिखे गया, डेटर ना, फर्नीचर एंड डेटर्स कितने में गया बेटा, 35,400। अब कोई बच्चा बोलेगा सर फर्नीचर 2,000 का था, वो लेके गया 1,600 में, तो नुकसान किधर लिखेंगे, हो गया नुकसान ऑटोमेटिक रियलाइजेशन में आ गया। बताओ रियलाइजेशन में फर्नीचर कितना दिख रहा है, 1,600 क्रेडिट में, और डेबिट में कितना दिख रहा है, 2,000। 1,600 है 1,400 है, 35,600। अभी ध्यान से सुनना, कोई बोलेगा कि सर 2,000 का फर्नीचर 1,600 में ले गया तो 400 का नुकसान होना चाहिए। बेटा नुकसान बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन में आ गया। फर्नीचर डेबिट में कितना दिख रहा है, 2,000, क्रेडिट में कितना दिख रहा है, 1,600, तो ऑटोमेटिक डेबिट साइड 400 से ज़्यादा है क्या, डेबिट साइड ज़्यादा है, लॉस आ गया अपने आप। तो अलग से आपको लॉस बुक करने की ज़रूरत है क्या, तुमने फर्नीचर कौन से वैल्यू पे रियलाइजेशन में डाला था, बुक वैल्यू पे, और महेश फर्नीचर कौन सी वैल्यू पे लेके गया, नीचे अलग से दिए रिवैल्यूड फिगर, यस और नो। तो बाय डिफॉल्ट अपने आप लॉस रियलाइजेशन में आ जाएगा, क्लियर, अलग से लॉस का एंट्री करने का काम नहीं है। आ जाओ, मैंने दो इफेक्ट दे दिए बेटा इसके। असेट जब रियलाइजेशन में आई थी तो असेट को डेबिट किया, अब असेट रियलाइजेशन से जा रही है तो असेट को क्रेडिट किया, अपने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया। असेट जब रियलाइजेशन में आ रही थी तब मैंने रियलाइजेशन को डेबिट किया, अब असेट जा रही है रियलाइजेशन थे तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया। और कौन लेके गया, महेश, तो महेश का कैपिटल डेबिट कर दिया। बोल बेटा क्या एंट्री रहेगी फिर, महेश कैपिटल टू रियलाइजेशन, ये समझा, सिंपल है। उसके बाद अगला आइटम और क्या लेके गया वो बताओ, ही एक्सेप्टेड द क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 एट दैट फिगर, 12,000 के उसने क्रेडिटर्स भी पे कर दिए क्या, तुम बताओ क्रेडिटर्स कहाँ पे है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, महेश ने क्रेडिटर का पेमेंट किया, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में है, अब उनका पेमेंट हो गया तो रियलाइजेशन को डेबिट करो। क्यों सर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं करेंगे क्या, अरे भैया क्रेडिटर अकाउंट खत्म हो गए हैं, प्रश्न के बैलेंस शीट में क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस था, वो क्रेडिटर्स मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके देखो उनको डेबिट किया, बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट खत्म कर दिया। मैंने सारी एसेट्स और थर्ड पार्टी लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके बैलेंस शीट को मार दिया, खत्म कर दिया, सारी एसेट्स और लायबिलिटी के अकाउंट बंद हो गए। अब जो भी पेमेंट होगा, लेन देन होगा, वो सब किसके थ्रू होगा, रियलाइजेशन के थ्रू। अब क्रेडिटर का पेमेंट किया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट मत करो, रियलाइजेशन डेबिट करो। क्यों, क्योंकि क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में है ना, यस और नो। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। पेमेंट अगर हमने कैश में किया होगा तो रियलाइजेशन टू कैश, पेमेंट महेश ने किया तो रियलाइजेशन टू महेश कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर्स पेड। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, महेश कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन, हो गया क्या, चलो आगे। नेक्स्ट आइटम, फर्स्ट एंट्री खत्म। अगली एडजस्टमेंट, सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक एट 14,000 एंड सन्ड्री एसेट्स वर्थ ₹16,000 एट 14,400। सुरेश ने सारा स्टॉक ले लिया 14,000 में, और सन्ड्री एसेट 16,000 वाली कितने में लिया, 14,400 में। 16,000 की सन्ड्री एसेट इसने 14,400 में लिया, और स्टॉक ले लिया 14,000 में, 14,000 और 14,400, टोटल सुरेश ने कितने का माल लेके गया, 28,400। तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या क्या लेके गया बेटा सुरेश बताओ, बोल बेटा वेदांत,
वेदांत बोल, सुरेश क्या क्या लिखे गया बता, वेदांत बोल। देखो किधर ध्यान है, बोल। अरे उसमें पढ़ना, सेकेंड पॉइंट में क्या क्या लिखे गया, कौन सा प्रश्न चल रहा है बता। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें क्या लिखे गया सुरेश, पढ़। तो बोलना ऐसा, स्टॉक और सन्ड्री एसेट लेके गया, 14,000 का स्टॉक 14,000 में, समझ ले, स्टॉक 14,000 में, और सन्ड्री एसेट जो 16,000 की थी वो लेके गया 14,400 में। कितने में लेके गया वो, 14,400 में, और स्टॉक 14,000 का, दोनों कितना हो गया, 28,400। दूसरा इफेक्ट दे दो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाय सुरेश। बरोबर। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ बेटा, वेदांत बता क्या लिखा है। योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 16,000 and assume the responsibility for the discharge of loan together with the accrued interest of 60। पहले असेट लेके गया योगेश, बची हुई सन्ड्री एसेट 16,000 में, तो योगेश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने में लेके गया बेटा वो, 16,000 में। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैलेंस एसेट्स लेके गया वो, बाय योगेश कैपिटल। डन। और क्या किया बेटा उसने, देखो जरा, लोन भी पे कर दिया क्या, टुगेदर विद द अक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन एट ₹60। लोन भी पे कर दिया उसने, कितना पे किया बेटा लोन के लिए, 3,000 + 60, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लोन रियलाइजेशन के क्रेडिट में था, अब पे कर दिया तो रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। किसने पे किया बेटा लोन, बोल वेदांत। $3,060। दूसरा इफेक्ट योगेश के क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अगली एडजस्टमेंट, द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 540। बोलो बेटा डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है, 540। क्या एंट्री करेंगे इसका, खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। $540 पे कर दिया। किसने पे किया, कुछ बोला नहीं है, तो किसने दिया होगा, फर्म ने। कहां से, फर्म की कैश में से, तो रियलाइजेशन टू कैश। दूसरा इफेक्ट कैश के क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन। डन। उसके बाद रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 4,200। बचे हुए डेटर से कितना पैसा आया, 4,200। पैसा किसके पास आया, कौन से पार्टनर के पास आया, कुछ नहीं बोला है, तो कहाँ पे आया होगा बेटा, फर्म में। अरे बाबा हमने सारी असेट रियलाइजेशन के डेबिट में लिख दी, असेट अकाउंट क्लोज हो गए। अब वो रियलाइजेशन के डेबिट वाली असेट बेचेंगे तो क्रेडिट क्या करेंगे, रियलाइजेशन को, डेबिट क्या करेंगे, कैश।
अगर वो असेट कोई पार्टनर लेके गया तो डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। जब रियलाइजेशन में असेट आई थी तब रियलाइजेशन को डेबिट किया था, और जब रियलाइजेशन से असेट जाएगी तो रियलाइजेशन को क्रेडिट। जब रियलाइजेशन में क्रेडिटर आए थे तो रियलाइजेशन को क्या किया था, क्रेडिट। अब रियलाइजेशन से क्रेडिटर जाएंगे, अगर उनका पेमेंट कर दिया तो रियलाइजेशन को क्या करेंगे, डेबिट। बरोबर। ये सारा खेल बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का है, सारा खेल। पूरे सब्जेक्ट में हमने जहाँ जहाँ एंट्रीज और पोस्टिंग किया, इन सब की जड़ें कहाँ पे है, जो हमने पिछले सतयुग में आज से करोड़ों साल पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट जो पढ़ा था ना, बस वो ही है। क्लियर। चलो, रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 4200, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश। बचे कुचे जो डेटर्स थे, सारे डेटर नहीं लेके गया था ना पार्टनर, बचे कुचे डेटर से कितना आया, 4200। अगली एडजस्टमेंट, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स वर मेड बाय द पार्टनर टू सेटल देयर अकाउंट, दैट्स इट। बस अब पार्टनर ने बचा कुचा कैश कर दिया होगा, क्या किया होगा बेटा, आपस में बांट लिया होगा। चलो, ये लास्ट वाली एडजस्टमेंट अभी तक बाकी। चलो, सारा खत्म हो गया सब कुछ। अब बगैर बोले मुन्ना ध्यान देना, अब चेक करो सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गई है क्या, चेक करो। अरे धंधा बंद कर रहे हैं लोग, जूते लेके आ जाएंगे आपके घर पे, लाइबिलिटीज पे ऑफ नहीं किया तो। चेक करो, लोन पे कर दिया है, किसने पे किया था लोन, योगेश ने। क्रेडिटर्स का भी पेमेंट हो गया है, किसने किया था बेटा क्रेडिटर्स का पेमेंट, बताओ तो, महेश ने। और कुछ बचा है, नो। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी यही है, पार्टनर छोड़ के जो बाहर वालों को देना है वो हो गया, कोई टेंशन नहीं। बैलेंस शीट क्लोज हो गई, सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दे दिए, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया। कोई असेट बची है क्या, चेक करो तो, कोई असेट बची है जो लेके नहीं गए, ऐसी कोई असेट बची है क्या, चेक करो। सर कैसे चेक करना, हमने लिखा है ना, फर्नीचर लेके चला गया महेश, डेटर्स थोड़े से लेके गया महेश, बचे कुचे डेटर्स लेके गया, पैसे आ गए उसके, योगेश लेके गया सन्ड्री असेट्स, स्टॉक लेके गया सुरेश, कैश का तो सेपरेट अकाउंट ओपन कर लिया। यस, बगैर बोले चेक करना, सारी असेट चली गई है फर्म से, कुछ असेट बेच दी, कुछ असेट पार्टनर ले गए, सारी असेट चली गई। अगर कोई असेट नहीं जाती, रियलाइजेशन में पड़ी रहती, तो हम लोग उस असेट को बेच के उससे पैसे रिकवर कर लेते। सर कितने में बेचते, बुक वैल्यू पे बेच देते अगर कोई वैल्यू नहीं दी रहती। सो स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट बनाओ बेटा, ध्यान देना। स्टेप नंबर 2 आप बैलेंस शीट क्लोज करो। स्टेप नंबर 3 सारी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दो। खेल खत्म हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई। हाँ बताओ बच्चों, बता बेटा, सबसे पहले बताओ क्या करेंगे, रियलाइजेशन क्लोज करो, इसका प्रॉफिट लॉस निकालो। चल बेटा निकाल तो प्रॉफिट लॉस, ले वेदांत कर, टोटल कर, डेबिट साइड की टोटल कर जल्दी जल्दी से। हाँ बोल, पहला आइटम क्या है, जोर से पढ़ वेदांत। हाँ पढ़, कितना अमाउंट, हाँ आगे पढ़। अरे हाँ कितनी है, कितनी हुई टोटल, हाँ कर, आगे आगे कर फटाफट से, एक एक बोलते बैठूंगा मैं। अरे भैया मुझे मत बोल, टोटल कर डायरेक्टली। 2 और 34 36 36 36 और 40, 76 76 8 84 84 5 99 99 और 12 1 11 1 11 और 3 1 14 1 14। अब मैं 100 की टोटल कर लेता हूँ, 400 600 1000 1 15
1,15,600, इधर की टोटल आई 1,15,600। क्रेडिट साइड की टोटल कर बेटा जल्दी। यही 2,400, 12 3 15 15 और ये 35 35 15 50 50 28 78 78 88 94 94 4 98 98 99 99 99,600। 1,15,600 में से ये चले गए 99,600, बराबर है क्या? करे बेटा 1,15,600 में से 99,600 माइनस कर। चौदह हजार आ रहा है क्या? 1,15,600 में से 99,600 चले गए, 14,000 आ रहा है क्या बैलेंसिंग फिगर? बरोबर ना? हाँ 14,000 आ रहा है। ये दे दो तीनों पार्टनर को। किस रेशो में जाएगा? महेश, सुरेश, योगेश। ये क्या है? लॉस। सर लॉस क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है इसलिए लॉस हो रहा है। क्योंकि रियलाइजेशन के डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है। ये लॉस तीनों को इक्वली बांट दो। बोल बेटा इक्वली कैसे आएगा? बोलो 14,000 थे, इसमें कि मैं 12,000 तीनों को इक्वली अगर बांटूँ तो 4 4 4 आ रहा है, बचे 2,000। 2,000 तीन लोगों को अगर मैं इक्वली बांट दूँ तो कितना आ जाएगा? पंकज ये एक सेकंड, ये जो पीछे वाले ये लिए हुए हैं ना? लिए, ठीक है। लिखा बेटा सभी ने? हाँ बताओ कितना आ रहा है? हाँ 2,000 तीन लोगों में बांटो। नहीं हो रहा है। 1,000 तीन तीन लोगों में बांटा है, 2,000 तीन तीन लोगों में बांटा तो कितना? 666, 666 और 667, बरोबर ना? राउंड ऑफ कर दिया तो 668। अरे 1,000 तीन तीन लोगों में बांटना है तो 333 333 333 आएगा ना। 2,000 तीन लोगों में बांटना है तो डबल डबल कर दो 666 और राउंडिंग ऑफ करने के लिए तीसरा 668 लिख दिया ताकि 2,000 टोटल हो जाए। तो तीनों को कितना मिला? 4,666, 4,666। यस एक काम करो 4,667, 4,667 और 4,666। लॉस आया चलेगा, 1-2 रुपये का फर्क आएगा। तेरी बैलेंस शीट 1-2 रुपये का डिफरेंस आएगा। फिर ये लो टू रियलाइजेशन लॉस आया तो इनके डेबिट में लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज 4,667। डन, ऑल सेट। रियलाइजेशन क्लोज। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर निकालो। निकाल बेटा कितना आया? हाँ महेश का बैलेंस किधर आया? डेबिट साइड में दिख रहा है बैलेंस या क्रेडिट में? महेश का बैलेंस किस साइड में दिख रहा है? क्रेडिट साइड में दिख रहा है। कितना है बेटा? नहीं ना रे, 55 और 12 67, 67,000 और ये 35 और 4 चले गए उसमें से। बोलो कितना बचा फिर? 39, 49, 59, 8, 18,000, 18,000 और ये कितने बचे? 49, 59, 28,000, 28,000 समथिंग ना। बैलेंस कितना है बैलेंसिंग फिगर? 55 और 12 कितने हुए? 67। 67 में से ये 2 माइनस कर फिगर। पैंतीस और ये 4, 39,000। पहले 39,000 माइनस कर दे। बोलो कितना बचा?
28 बचे क्या? और उसके बाद में ये 600 में से 667 माइनस कर दे, यानी 67 माइनस करना है इसमें से, और तो 27,933, 27,933 करो ना, टोटल निकालो। बरोबर। अरे बाबा सिंपल है ना, 67,000 से ये दो फिगर माइनस कर दिया मैंने, बैलेंसिंग फिगर आ गया। इतनी कैश दे देंगे इसको, किसको? महेश को। कर क्रॉस चेक कर। उसके बाद वैसे ही सुरेश का बैलेंस निकाल। वेदांत बैलेंस निकाल बेटा, फर्स्ट टाइम एग्जाम में करेगा, नहीं आएगा बैलेंस, यहाँ प्लस माइनस कर, रफ में कॉपी पेस्ट मत कर। हाँ बोलो बेटा, इसका कितना है? अरे इसका तो इधर आ रहा है बैलेंस, 28 और 4 कितना आ गया? 32, 33,000। 33,000 कितना आ रहा है बेटा इसका? 67। बैलेंस बता बेटा कितना आया? 13,067। इससे पैसे लेंगे बाय कैश, इसको पैसे देंगे महेश को टू कैश। लास्ट में जो भी पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस आ रहा है वहां पे बाय कैश या टू कैश लिख दो, उतना पैसा है तो लेंगे या तो देंगे। हाँ ऑल सेट। हाँ निकाल बेटा, इधर में कितना आ रहा है? इधर भी इधर ही आ रहा है बैलेंस, 16 और 4। बोल बेटा, 20,667 में से 14 चले गए, बचे 6, और 3 चले गए, बचे 3, 3,000। 3,667 में से 60 चले गए, 3,607। तो इससे भी इतना पैसा लेंगे, इससे लेंगे, दो लोगों से लेंगे, 13,067 और 3,607। ले लो पैसा। टू सुरेश, टू योगेश। कितना पैसा लेना है बेटा? सुरेश और योगेश के क्रेडिट में बाय कैश, और दूसरा इफेक्ट कैश के डेबिट में बाय सुरेश योगेश, 13,067 और 3,607। डन। और महेश को पैसा दे दो, महेश के डेबिट में टू कैश 27,933। महेश के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय महेश। ये कैश अकाउंट टैली होना ही चाहिए, 1 रुपए का भी बैलेंस नहीं आना चाहिए। अगर ये टैली हो गया तो आपका सम सही है, वरना गलत है। चेक करो, क्योंकि धंधा बंद हो गया तो अब कैश टैली होना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जितनी कैश प्रॉपर, देखो जो जो कम पड़ रही थी हमने ले लिया पार्टनर से। अगर ये कैश अकाउंट टैली है तो आपका सम सही है, वरना गलत है। 1 आध रुपए का राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ सकता है। करो बेटा। इधर 28,474 आ रहा है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है वो। करो, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 6 26,
26, 26, 27,000 बराबर है 267। इधर कितना आ रहा है बेटा बता दो, 3607। 14 और 3 17, 16 और 4 22, 22 में से 17 चले गए, 16 और 4 20, 20 में से 17 चले गए, बचे 3,667 में से और 60 चले गए बराबर। चेक करें बेटा बैलेंस कितना आ रहा है। डन करो टोटल हुआ। नौ सौ और 500 कितना हुआ, 27, 900 और ये 500, 900 500 1400, 28, 473। ये कितना रहा बेटा कर दो टोटल, 607 और ये 67 और ये 200 और ये 400, 400 200 600 600 1200, 1274 और 6 और 4 10, 26,000। नहीं रे एक बार चेक करें बेटा बैलेंस में क्या तकलीफ आ रही है। 26,000 आ रहा है अपना तो यहाँ पे, 16 और 4 10, 16 और 4 20 और 6 26, 26 27,274 आ रहा है बच्चों अपना बैलेंस इधर में। कितने का फर्क आ रहा है बताओ तो, 1,200 रुपये का फर्क आ रहा है। कहीं तो हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर में 1,200 का फर्क आ रहा है। चेक करो एक बार, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस निकालो आपस। वेदांत तू महेश का निकाल, पूनम तू सुरेश का और सानी का योगेश का निकाल। करो तो, कहीं तो क्लरिकल मिस्टेक किया है। हाँ बराबर है ना, आया यही फर्क है 1,200 का। देखो बच्चों इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो वापस, 55 और 12 67,000, 67,000 में से ये चले गए, छब्बीस 733 आ रहा है। हाँ बेटा ये निकल गया फर्क, 26,733 यहाँ पे बेटा, ये है ना 26,733 है, हो गया टेल। $27,274 आ रहा है दोनों साइड का बैलेंस। इसी के साथ ये आपका सम बिल्कुल सही हुआ दोनों साइड में, दोनों साइड में। हाँ तो देखना अभी चेक करना, अभी चेक कर ले, ये है तेरे इसमें चेक कर, इतना ही है 35,600, ये है, ये है, ये है, मतलब तेरी क्लरिकल मिस्टेक है, खत्म, प्लस माइनस की हो गया, कितना इजी था।
वापस करो प्लस माइनस, ले अभी वापस कर दे, मेरे साथ करो एक बार। अब 55 और 12 कितना हुआ? 67,000। 67 में से 35,600 और 4,600, 35,600 और 4,667 ये माइनस करने हैं। ये दोनों की टोटल कर रहे बेटा कितनी आती है? 35 4 39, 39 और ये कितना आया? 39 40 267। 67 में से 40 267 माइनस कर दे। पहले 67 में से 40 माइनस कर, बोल बचे कितने? बोल रहे बेटा 27,000, बरोबर है कि नहीं? फिर 27,000 में से 267 माइनस कर दे, बचे कितने? 26,733। ओरल है। क्लियर है? कैश अकाउंट आपका टैली हो गया, कोई ना किसी से कैश। देखो बेटा कैश हमने इन दोनों से, जिनका कम पड़ रहा था उनसे कैश ले लिया, बाय कैश बैलेंसिंग फिगर, और जिसको देना था हमने उसको दे दिया, महेश को टू कैश। सब लेन देन होने के बाद ये जो मैंने लास्ट में लाल कलर के पेन से किया ना नेट सेटलमेंट, ये है वो नेसेसरी एडजस्टमेंट वर मेड बाय द पार्टनर टू सेटल द अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल में जो कुछ बैलेंस आ रहा है वो बाय कैश या टू कैश लिख दो और उसका दूसरा इफेक्ट दे दो कैश अकाउंट में। कुछ था इसमें? इजी है क्या सब एकदम? पक्का? वेदांत इनका कितना है देखो एक बार। हे भगवान माता जी, इनका तो अलग आ रहा है रे बेटा। कहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है? इनकी प्रिंटिंग मिस्टेक होनी चाहिए 400 या 600 रुपए की। देखो हाँ, डेटर्स कितने आने चाहिए थे यहाँ पे? टोटल 34,000 आने चाहिए थे, इन गधों ने 34,400 लिख दिया। ये देखो, ये देखो, ये कितना आना चाहिए बेटा? 35,600 और इन्होंने कितना लिख दिया? 36,000। 400 ज़्यादा लिखा ना इन्होंने, समझ में आया क्या? इनके इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये छोड़ देना। डेटर्स 34,000 आना चाहिए था, इन्होंने 34,400 ले लिया। डेटर्स कितने के लेके गए थे वो? 34,000 के। ये 34 की जगह इन्होंने गलती से आंसर में 34,400 ले लिया। ये 34 की जगह गलती से 34,400 ले लिया। जम गया? तो मतलब अपना लिखा हुआ आंसर करेक्ट है। करेक्शन कर लेना बुक के अंदर। स्टेप्स बता रहे बेटा क्या है फिर? स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट बनाओ जो जो बोला है। स्टेप नंबर 2 क्लोज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे क्लोज करते वो भी लिख दूं क्या डिटेल में? देखो बैलेंस शीट कैसे क्लोज करते, तो ट्रांसफर एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट की वैल्यू है। ट्रांसफर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश के बारे में बोला होगा तो सेपरेट कैश अकाउंट ओपन कर लो। उसके बाद थर्ड स्टेप एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दो। फोर्थ स्टेप एसेट नॉट टेकन ओवर, नॉट टेकन ओवर इफ एनी, बेच दो। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी अगर पे नहीं किया होगा तो इफ नॉट पेड देन पे कर दो।
रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस बांट दो पार्टनर्स में, और लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल के लिख दो बाय कैश और टू कैश, या ट्रांसफ़र कर दो टू कैश अकाउंट। डन, कैश अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। कुछ था इसके अंदर में? थैंक यू सो मच गाइस। इसके आगे के 2 क्वेश्चन आपने अभी के अभी ट्राई करना है, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे टुमारो।